Hello viewers, so I'm again here with my second part. So let's start the second part. लास्ट वीडियो में हमने ये चेकआउट किया था कि मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशंस। अब हम यहाँ पे मॉडुलस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके हम उसकी कुछ जनरल वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशंस मेंशन की गई हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यू कैन सी हियर इट mod of x minus 2 which is in between 1 and 3 और यहाँ जो सिंबल यूज हो रहा है वो है लेस देन इक्वल्स टू एंड है ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू। तो हमारे पास ये फर्स्ट केस है। जब हम अपने सेकंड केस में मूव करेंगे तो हमारा सेकंड केस थोड़ा सा मॉडिफाई और हो जाएगा। जो फर्स्ट केस था इसमें सिर्फ नंबर्स यूज हो रहे हैं, बट सेकंड केस में हमारे पास एक साइड पे मॉड फंक्शन है बट दूसरी साइड पे हमारे पास एक अगेन लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर से लीनियर इक्वेशन में चेंज होगा तो क्या इस सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंट आएगा सॉल्यूशन, या फिर इसका करने का मेथड कुछ डिफरेंट होगा? सो प्लीज इट्स अ बिग नो। सॉल्यूशन एक ही वे में होता है, उसके कई सारे अलग अलग प्रोसेस नहीं होते हैं। हाँ, बस मॉडुलस फंक्शन पे हमें वर्कआउट करना है, बाकी हमारे पास कांस्टेंट हो गए राइट पोर्शन में, या फिर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन और हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या किसी भी टाइप की इक्वेशन हो गई, उस इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को सॉल्व आउट करके चेक कर लेते हैं। कल जिस फॉर्मेट में मैंने बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरी इक्वेशन को या तो दो पार्ट में डिवाइड कर लें या तो हम सिंगल वे ही लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोसेस किस टाइप से होगा, उससे बेटर है कि आप उसको सिंगल में ही यूज करके सॉल्व करिए। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, वी कैन राइट इट एज 1 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम अपने नंबर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और रिमूव करने के साथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऐसे कोई सॉल्यूशन और भी हो सकता है। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट से लिख करके और फिर सॉल्व करेंगे तो ये एक रॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज ये एक मॉडुलस है। मॉडुलस हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर डिफाइन होता है। हम मॉड सिंपली रिमूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन टर्म्स में डिफाइन होता है। इसीलिए हम यहाँ इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। हम अपना पहला पोर्शन लेकर के चलेंगे जो हमारे पास गिवन है, दैट इज mod of x minus 2 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम अपना ये पहला पोर्शन लेके चलेंगे। तो पहले पोर्शन जब हम लेंगे, यहाँ हमारे पास मॉड फंक्शन ग्रेटर आ रहा है, इसे हमने जैसे कल सॉल्व किया था उस फॉर्मेट से यूज करेंगे। तो हमारा x माइनस 2 जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रिवेंट हो रहा है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इस केस में क्या हो जाएगा, मैंने कल बताया था कि x माइनस 2 इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1 और x माइनस 2 इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ पे ये दो केसेस आएंगे ग्रेटर देन के केस में। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई और हम यहाँ यूज करेंगे x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका सेंस क्या हुआ कि x 1 से लेस है और 3 से ग्रेटर पोर्शन आ रहा है, जिसे हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें या फिर अपने इंटरवल के फॉर्म में लिखें, इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसके सेकंड पोर्शन पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो सेकंड पोर्शन पे वर्कआउट करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि mod of x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 गिवन है। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये मॉड ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है और ये लेस देन है। इसका सेंस क्या होगा कि x माइनस 2 विल बी ऑलवेज इन बिटवीन माइनस 3 एंड 3, इसके बियॉन्ड ये वैल्यू नहीं जाएगी। यहाँ माइनस 3, अब इसे हम एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। माइनस 2 दोनों साइड से रिमूव करना है, दैट विल बी योर प्लस 2 x 3 एंड प्लस 2, दैट इज माइनस 1 x एंड 5। ये हमारी वैल्यूज आते हैं यहाँ पे। अब हम इन्हें चाहें तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर हम इनके प्रॉपर वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को यूज किया है क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ हमने ओपन इंटरवल्स कंसिडर किए हैं। बट अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इस चीज को, तो रिकॉल करते टाइम आपको ये याद आएगा कि इस केस में भी हमारे पास इक्वल फॉर्म लगा था। अगर यहाँ इक्वल लगा है तो हम अपने इस पोर्शन को इक्वल के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं और यहाँ ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब हम इसे देख सकते हैं कि इसकी एक वास्ट रेंज आ गई है जहाँ पे ये और ये इसके दो सॉल्यूशंस एंटर हो रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट आउट करते हैं
क्या ये सारे ही इसके सॉल्यूशंस हो रहे हैं या फिर इनके बिटवीन में भी आपको कोई ना कोई नंबर मिल रहा है। तो प्लीज इसे आप एक बार खुद से ट्राई करके चेक करिए कि क्या ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करने पे आपको एक सोल्यूशन खुद से फाउंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा पॉइंट जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम इस पॉइंट में चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास राइट पोर्शन में एक इक्वेशन फिर से दी हुई है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। बहुत ही इजी वे में लेके चलना है। जो हमारा बेसिक होता है दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। इस केस में हमने नॉर्मल लेग से किया था कि एक्स माइनस ए टू प्लस ए के बिटवीन में हमेशा लाई करेगा। सेम केस यहाँ पे भी हम लेके चलेंगे कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ये ए की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, दैट इज 2x minus 3। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन, और एक पॉइंट और, इसके लेस देन इक्वल को भी चेक करते रहना है, दैट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1। आप यहाँ चेक कर लो कि ए की प्लेस पे ये वैल्यू रखी, ये नेगेटिव है इसका नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है इसका एज इट इज पॉजिटिव रख दिया। अब सिर्फ इसे एक जनरली सिंपल सोल्यूशन में लेकर के आना है। जनरली सिंपल सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, इसके टू पार्ट्स को ब्रेक करके। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा और सेकंड पोर्शन ये हो जाएगा। तो हम फर्स्ट पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2x माइनस 3। माइनस एक्स माइनस 2x इज लेस देन माइनस 3 माइनस 1। माइनस 3x इज लेस देन माइनस 4। आप यहाँ चेक करो कि माइनस साइन जब हम रिमूव करते हैं तो 3x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, साइन हमारा चेंज हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन में हो जाएगा जब हम माइनस साइन रिमूव करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन 4/3। ये हमारा पहला पोर्शन आ गया। सेकंड पोर्शन करेंगे तो 2x माइनस 3 इज लेस देन x माइनस 1। 2x माइनस x इज लेस देन माइनस 1 प्लस 3, दैट विल बी x इज लेस देन 2। ये हमारा सेकंड केस आ जाएगा। तो इन दोनों को ही जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर इंटरवल बन करके आएगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि इस इंटरवल में हमने ये पॉइंट लिया 0, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। एंड अगर आप 4/3 को डिवाइड करेंगे तो 4/3 को डिवाइड करने पे यू विल गेट 1.33। 1.33 मीन्स सम हियर 1.33 एंड इट इज सेइंग 1.33 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। तो 1.33 से ग्रेटर होगा, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे बट ये 2 पे आकर के पॉइंट आउट हो जाएगा क्योंकि ये लेस हो रहा है। तो हमारी रेंज सिर्फ इतनी ही आएगी। इट मीन्स योर आंसर विल बी 4/3, 2 and it will be always open interval because यहाँ पे इक्वल का यूज नहीं हुआ है। तो इट इज वेरी इजी, आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना है कि इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने नॉर्मल इक्वेशन में। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नाउ कम हियर द ड्रास्टिक चेंज एंड व्हाट इज द चेंज। ओह माय गॉड, यहाँ तो दोनों साइड पे मॉड लगा हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा इन इक्वेशंस थी ओके, फिर हमने कहा कांस्टेंट्स थे दैट वाज आल्सो ओके। अब हमने कहा इक्वेशंस बन करके आई थी जो हमने सॉल्व की थी कांस्टेंट की प्लेस पे, वो भी ओके था। बट दिस इसमें दोनों साइड पे ही मॉड यूज किया गया है। सो प्लीज जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में ही ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ दोनों केस में मॉड यूज होने से हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिससे हमारा कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट जहां से उसकी एग्जिस्ट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दैट इज 1 एंड 3। अब इन 1 और 3 को लेकर के हम कैसे आगे के सॉल्यूशन को प्रोसीड कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। So till then, thank you for watching my video. Like and subscribe.